Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you are all fine और काम आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 8 होगा और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आज का हमारा टॉपिक जो है ये एक्सक्रेटरी सिस्टम है। प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप 7th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है ये उर्दू में कहते हैं निज़ाम इहराज को। इहराज का निज़ाम इंसानी जिस्म के अंदर किस तरह से फालतू चीज़ें जो हैं वो खारिज होती हैं, इस सिस्टम के अंदर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में हम 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो पहले तो हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं इस टॉपिक को, और साथ में जहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा, साथ में उनके आंसर भी। प्यारे बच्चों, एक्सक्रेटरी सिस्टम as a result of breakdown of various food items and other chemical components of the body, nitrogenous waste matters is produced। प्यारे बच्चों, जब हमारे अंदर कोई भी हम फूड खाते हैं, कोई भी हम खुराक खाते हैं, तो उस खुराक की जो तोड़ फोड़ होती है उसके नतीजा में और हमारे अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उसके नतीजा में हमारे जिस्म के अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल्स पैदा होते हैं, विच मस्ट बी इमीडिएटली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जो कि बड़ी जल्दी के साथ जिनको बॉडी से रिमूव किया जाना होता है, खारिज किया जाना होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द बॉडी आल्सो इंक्लूड नाइट्रोजीनियस मटेरियल एंड अदर सॉल्ट्स। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो फालतू मादे होते हैं जिस्म के अंदर, आल्सो इंक्लूड नाइट्रोजीनियस मटेरियल। इसमें नाइट्रोजीनियस मटेरियल भी शामिल होता है। नाइट्रोजीनियस मटेरियल में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाती है और इसके साथ पानी वगैरह भी आ जाता है, एंड अदर सॉल्ट्स और दूसरे मुख्तलिफ किस्म के नमकियात भी शामिल होते हैं। अकमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी इज डेंजरस एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अगर ये जो वेस्ट मटेरियल जिस्म के अंदर बनते हैं ये ज़्यादा देर जिस्म के अंदर रहें तो जिस्म को मुख्तलिफ तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनका जिस्म से खारिज होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रेशन। प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमने करना था, वो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले आप कॉपी पे नोट कर लें। क्वेश्चन को मैं 2 दफ़ा रिपीट करूँगा, इसको गौर से सुन लेना। व्हाट इज़ एक्सक्रेशन? जी, क्या बोला मैंने? व्हाट इज़ एक्सक्रेशन? एक्सक्रेशन स्क्रीन पे आपके सामने ये डार्क वर्ड्स में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। जिस्म के अंदर से फालतू मादों का खारिज होना एक्सक्रेशन कहलाता है। और इसके साथ ही आपने दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम? एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? तो प्यारे बच्चों, इसका भी आंसर एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता है। नाइट्रोजीनियस मटेरियल, ये जो नाइट्रोजीनियस मटेरियल्स होते हैं और इसके साथ एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर रिमूव्ड बाय एक्सक्रेटरी सिस्टम। ये जो जितने भी फालतू मादे होते हैं इनको बाहर निकालना किसका काम होता है, किसका फंक्शन होता है? ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है, ये मेन फंक्शन है। तो सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर आल्सो रिमूव्ड थ्रू स्किन। प्यारे बच्चों,
कुछ जो फालतू नमकियात होते हैं ये हमारी स्किन के ज़रिए भी खारिज होते हैं। वो किस तरह से खारिज होते हैं? ड्यूरिंग परस्पायरेशन, ये जब गर्मियों में हमें पसीना आता है या कोई भी हम हार्ड काम करते हैं तो हार्ड काम करने के बाद हमें पसीना आता है, उस पसीने में एक तो फालतू पानी जिस्म से खारिज होता है और इसके अलावा जो फालतू नमकियात होते हैं वो भी उस पानी के साथ खारिज होते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है ये एक पेयर ऑफ किडनी पर मुश्तमिल होता है एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, और इसके साथ मुख्तलिफ किस्म के साहतें भी शामिल होती हैं जिसमें 2 यूरेटर्स होते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, अ यूरेनरी ब्लैडर, एक यूरेनरी ब्लैडर होता है एंड अ यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा होता है। आगे फिगर में हम देखेंगे और हम अब लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। लेक्चर का अगला हिस्सा जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लेना है। जैसा कि आपके सामने टॉपिक सामने है, किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, गुर्दे और इसके साथ जो मिली हुई साहतें होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसका आपने क्वेश्चन बना लेना है, राइट अ नोट ऑन किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स। ये आज के टॉपिक में लॉन्ग क्वेश्चन होगा। प्यारे बच्चों, ये एक तो स्ट्रक्चर जो है ये थ्रू द डायग्राम आपके सामने ये फिगर बना हुआ है 1.8 ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसमें एक तो 2 गुर्दे हैं और इसके अलावा बाकी चीज़ों के भी नाम जो हैं वो बताए गए हैं, और पीछे हमने पढ़ लिया कि इसमें टोटल जो है वो 4 चीज़ें पाई जाती हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम में। अब इसको ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ 2 डार्क ब्राउन बीन्स शेप्ड किडनीज। इंसानी जिस्म के अंदर 2 गहरे भूरे रंग की जो लोबिये का दाना अगर आपने देखा हो, उस लोबिये के दाने बीज की शक्ल के 2 किडनीज मौजूद होती हैं इन द एब्डोमाइनल रीजन। पेट के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। वन ऑन अदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एक गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड पे होता है और दूसरा गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम के दूसरी साइड पे मौजूद होता है। द राइट किडनी, ये शक्ल में भी आपको नज़र आ रहा होगा, जो दायां गुर्दा होता है इज़ अ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। जो बायां गुर्दा होता है उससे निस्बतन नीचे मौजूद होता है। बायां गुर्दा जो है वो थोड़ा सा ऊपर होता है, किसकी निस्बत? दाएं गुर्दे की निस्बत। जबकि दायां गुर्दा जो है ये बनिस्बत बाएं गुर्दे के ये नीचे की तरफ होता है। इसके बाद द आउटर सरफेस ऑफ किडनी इज कन्वेक्स वाइल द इनर सरफेस इज कनकेव। प्यारे बच्चों, कन्वेक्स और कनकेव मिरर के बारे में आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, 6-7 क्लास में साइंस की बुक में पढ़ा हुआ है। तो ये ना शेप्स जो किडनीज की शेप है, इसका जो आउटर पार्ट है ये कन्वेक्स शेप का होता है, जबकि इनर पार्ट जो है ये कनकेव शेप का होता है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड विद किडनीज। अब ये नीचे जिन चीज़ों का जिक्र किया जाएगा ये सारी चीज़ें जो हैं ये किडनीज के साथ ये साहतें जो हैं किडनीज के साथ मौजूद होती हैं। अ ट्यूब विच अराइजेज फ्रॉम ईच किडनी एंड एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर हमने पीछे भी पढ़ा। तो
अगर आप इसमें डायग्राम की तरफ देखें 1.8 फिगर जो है इसकी तरफ देखें, येलो कलर की 2 ट्यूब्स नुमा ये साहतें मौजूद हैं। ये साहतें जो हैं ये दोनों गुर्दों से निकल के किसके साथ अटैच होती हैं? ये यूरेनरी ब्लैडर के साथ अटैच होती है, इसको हम कहते हैं यूरेटर। उसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट यूराइन फ्रॉम किडनीज टू यूरेनरी ब्लैडर। इन 2 ट्यूब्स का काम क्या होता है कि ये पेशाब को गुर्दों से निकाल के यूरेनरी ब्लैडर तक पहुंचाती हैं। अब यूरेनरी ब्लैडर क्या होता है? यूरेनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक विच कलेक्ट यूरेन फ्रॉम बोथ यूरेटर्स। ये जो यूरेनरी ब्लैडर है ये एक मस्कुलर सैक होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है विच कलेक्ट यूरेन फ्रॉम बोथ यूरेटर्स। दोनों यूरेटर्स जो ट्यूब नुमा वो साहतें जो गुर्दों से निकल के आ रही हैं इसके साथ अटैच हो रही हैं, उन दोनों गुर्दों से पेशाब जो है वो इकट्ठा हो जाता है किसमें? यूरेनरी ब्लैडर में। अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरेन इज रिलीज्ड फ्रॉम यूरेनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड इज कॉल्ड यूरेथ्रा। एक फाइन ट्यूब होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच होती है और इसका काम क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर से ये पेशाब को जिस्म से बाहर फेंकती है, जिस्म से बाहर खारिज करती है। तो ये था किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक था। प्यारे बच्चों, ये 2 एक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इनको आपने कॉपी पे नोट भी कर लेना है, इनको अच्छी तरह से समझना भी है और इनको आपने याद भी कर लेना है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।